सो टुडे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ द कार्बीन। हमने लास्ट रिएक्शन डिस्कस किया था एडिशन ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन we discuss that is Simon Smith reaction. And ये reaction, these reactions are not at all important for JEE mains. इनको बस JEE एडवांस के लिए ही आपको पढ़ना है बस। तो JEE मेंस के एग्जाम के पहले इनको रिवाइज करके जाने की जरूरत नहीं, तो अभी पढ़ लीजिएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तब आपको पढ़ना है, बट देन इनको JEE मेंस के टाइम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज JEE मेंस के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, राइट। तो ये सारी रिएक्शन इसलिए मैं एक्सक्लूसिवली लिखा दे रहा हूँ, उनको लिख के रखिएगा। बोर्ड के टाइम तो बिल्कुल इनको देखने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा मेरा पेन कहीं तक हो गया। So next we'll see the Simon-Smith reaction. Simon-Smith reaction. So what is this Simon-Smith reaction? यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्कीन का, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद CH2I2. This is the reaction of alkene with CH2I2 in presence of zinc. In presence of zinc. तो लेटर से हमारे पास ये एल्कीन है, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ CH2I2 and zinc. Then we get this particular compound. यहाँ पे CH2 का एडिशन हो जाता है, तो ये रिएक्शन आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है? सिस से आपका सिस बनेगा और ट्रांस से ट्रांस बनेगा। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे हो रहा है। रस्सी मैकेनिज्म, तो सबसे पहले कि मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी मेटल आता है, क्या करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Zn2+ बना लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और यहाँ पे अटैक करके I2 को बाहर निकाल देगा, and we'll get CHHI और यहाँ पे लोन पेयर। अब ये I2 लूज कर देता है, आपका कार्बन बन जाता है। ये आपका कार्बन बन गया, राइट। अब इस कार्बन का हो जाता है एडिशन एल्कीन के ऊपर, बस खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो अभी क्या होता है? CH2 एक लोन पेयर है, दूसरी साइड में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक साइड एज इलेक्ट्रोफाइल, वन साइड एज इलेक्ट्रोफाइल, अदर साइड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे होता है वैसे रिएक्शन हो जाती है। अनदर साइड न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उस तरीके से इसका एडिशन हो जाता है इसके ऊपर, राइट। ये हो गया मैकेनिज्म। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग एक दो। तो मुझे बताया था आपको स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, सिस से सिस बनता है और ट्रांस से ट्रांस बनता है। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। एक सेकंड, वो थर्ड पॉइंट था। लिख लेना।
Yes, sir. राइट, समझ आ गया? ठीक है। नौशी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन इज, अच्छा पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर एल्कीन सिस है, रिएक्शन करता हूँ CH2I2 जिंक एंड हीट। तो मुझे पता है सिस से सिस ही मिलता है, तो मुझे सिस से सिस मिलेगा, सिस विल गिव सिस। नेक्स्ट वजह से आई हैव ट्रांस कंपाउंड, इसका रिएक्शन कराता हूँ CH2I2 जजन एंड हीट। तो ये ट्रांस है, इससे ट्रांस मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना, किसी का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी सी बोल लेता हूँ। वो एक कॉल आ गया था ना, मैं इसको चलो एनीवे। हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे ना? Yes, sir. ठीक है, सॉरी, थोड़ा एक्चुअली एक कॉल आ गया था, मैं देखा। यस, चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये है, अभी इसके ऊपर भी मैं ऐड करता हूँ CH2I2। तो मुझे पता है कि सेम ही साइड से एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हैपेंस फ्रॉम द सेम साइड, साइक्लिक कंपाउंड है ना। अब यहाँ पे आई को आपको एक ही डायरेक्शन में दिखाना होगा, सॉरी आई नहीं, जो इसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से था, राइट। ओके, चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये होगा साइमन स्मिथ रिएक्शन, बहुत सिंपल है, इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन एल्केन, इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन एल्केन। This is the last reaction of carbene, insertion of carbene on alkane, on alkane. ठीक है, तो फर्स्ट सपोज आई हैव CH3, ये को हमारे पास कोई एल्केन है, यदि मैं कार्बन ले लेता हूँ जैसे CH2N2 ले लेता हूँ एंड हीट करता हूँ, CH2N2 हीट। तो अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, तो किसी भी CH बॉन्ड के बीच में आप CH2 को इंट्रोड्यूस करा दो, ये एसिड बेस रिएक्शन जैसे है। So it is CH3 and here must CH2 and CH3. I am very sorry. This will be CH3. Okay. Yes, CH2 and CH3. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, तो आपको किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में CH2 को इंट्रोड्यूस करा देना है। तो कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कराओ, अल्टीमेटली बनेगा क्या आपका, यही बनेगा ना, बता पाए। नेक्स्ट लेटर से मैं CH4 ले लेता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ CH2N2 एंड हीट। किसी भी CH बॉन्ड के बीच में CH2 को इंट्रोड्यूस करा दो, तो CH3 बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आई हैव CH3, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में इंसर्ट कराओ, तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री के बीच में इंसर्ट कराऊंगा, तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब मैं 2 डिग्री बीच में इंसर्ट कराऊंगा, तो क्या बनेगा, फिर मिलकर CH3 एंड CH3।
तो ये 2 कंपाउंड बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके, राइट। मेजर कौन से? दोनों बनेंगे, बोथ। मेजर मायने कुछ नहीं, अच्छा, राइट। समझे? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो एक रिएक्शन मैंने अभी जस्ट पढ़ा था, मैंने एक रिएक्शन पढ़ा था जैसे हमारे पास एल्कीन है, फिर मैं रिएक्शन कराता हूँ CH2N2 एंड हीट के साथ। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे हीट नहीं गिवन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कैसे होता है, राइट। नो, इफ हीट इज नॉट गिवन, इफ हीट इज नॉट गिवन, यदि हीट नहीं गिवन तब क्या करेंगे? तब देखो क्या होगा। इसका मैकेनिज्म जो मैंने पढ़ा था, देखो CH2N डबल बॉन्ड N, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, नो सॉरी ये ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। फिर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये इधर गया, ओ आई एम वेरी सॉरी, ऐसे नहीं होता, हाँ ये इसका, ये इधर गया और ये इधर गया। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल, और फिर मुझे पता है ये यहाँ से अटैक कर देता है CH2 के ऊपर, तो यहाँ से CH2 के ऊपर अटैक कर देगा। फिर ये यदि हीट नहीं गिवन है तब का कहानी मैं बता रहा हूँ, हीट गिवन होता तो N2 बाहर चला जाता है, लेकिन अभी हीट तो गिवन नहीं, तो N2 बाहर तो निकल नहीं पाएगा, राइट। तब बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा एंड एल्कीन पे अटैक कर देगा। नाउ इट विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन द एल्कीन। यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ जाएगा, CH2 CH2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2N ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होता है, अब ये यहाँ पे अटैक करता है और इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है CH2 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 N डबल बॉन्ड N, ये बन गया, राइट। तो हीट नहीं गिवन है तो ऐसे रिएक्शन हो जाती है। अब जैसे हमारे पास एल्काइन होता है, यदि मैं बार बार बोल रहा हूँ रिएक्शंस को ज्यादा इनके चक्कर मत पड़ेगा, मेंस के पहले जो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है बस उन्हीं को डिटेल में देखना है। ये सब मैं एडवांस के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तो बोर्ड और मेंस के लिए इन रिएक्शन को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। सर एक सेकंड सर, बाकी था। हाँ हाँ कर लो कॉपी कर लो, परेशान कर रहा है। हाँ सर। हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यदि मैं एल्काइन ले लेता हूँ, एल्काइन पे भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। बट आई हैव एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके भी ऊपर भी अटैक कर देगा जी, ये यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ गया, and I have CH डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर माइनस आ गया, CH2 and ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे अटैक करता है, इस तरह शिफ्ट कर देता है, CH डबल बॉन्ड CH
CH2 and डबल बॉन्ड N एंड दिस। अब इसका हम लोग स्टॉइचोमर बना सकते हैं। ये आपका इमीन है ना, तो इमीन से इनामीन बना लेते हैं। N डबल बॉन्ड, तो स्टॉइचोमर इमीन नहीं है, जैसे N डबल बॉन्ड है, इमीन नहीं है, तो स्टॉइचोमर। तो ये एक H कहीं मिस कर दिया क्या? नहीं मिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टॉइचोमर बना लेते हैं। CH डबल बॉन्ड N H। ओके, तो ये स्टॉइचोमर बन गया। तो ये हो गया हमारे रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। इसमें से कुछ ही एक रिएक्शन है जो हमारे लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको मान लीजिए बता भी चुका हूँ ना। मार्क करके रखते रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में फिर पढ़ते समय ना, तो इनको मार्क करके रखते रहिएगा। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? हाँ सर। तब ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा अभी देखते हैं। ओके तो जैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा बेंजीन है। मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस रिएक्शन देखना है हमको। नाउ हमको पता है जो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं, बताओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन? एल्कीन की सबसे मेन रिएक्शन क्या होती है? अरे इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक व्हाट? एडिशन। हाँ यस यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज द मेन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। वही रिएक्शन एल्कीन की मेन होती है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी है कि नहीं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकता हूँ। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल माइनस ऐसे है, मैं करा देता हूँ इसके ऊपर। पहले इलेक्ट्रोफाइल चेक करेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे लगा देता हूँ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल चेक करता था ना, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का चेक होता था, राइट। और ये बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन आप ध्यान से देखो, ऐसा करने के बाद आपने क्या कर दिया, बेचारा अच्छा खासा एरोमेटिक कंपाउंड था और आपने उसको क्या कर दिया, नॉन एरोमेटिक बना दिया। तो कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, रिएक्शन होती है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और आपने उसकी स्टेबिलिटी को घटा दिया। तो पॉइंट, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया।
अब इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बात समझ आई? तो सबसे बड़ी बात तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। जल्दी से कॉपी करो इसको। बात समझ आ गई? सर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है देखते हैं। characteristic reactions are electrophilic substitution। तो ये कैसे होता है देखो, जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो जाता है। तो पहले मैं नेट रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म देखता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है एंड H+ बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। दिस इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इलेक्ट्रोफाइल आया, इधर चेक कर दिया एंड वी गेट, नीचे से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया एंड पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना। उसके बाद अभी देखो क्या होता है। अब यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब क्या होता है, टू रीगेन एरोमेटिसिटी, ये क्या करेगा, ये H है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और H+ को लूज कर देगा। तो उससे क्या हो गया, इसका एरोमेटिसिटी गेन हो गया। ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। तो यही इसका मैकेनिज्म है, लिख लो। और इसमें जो पहला स्टेप होता है वो RDS होता है। फर्स्ट स्टेप इज RDS। क्यों? बिकॉज स्लो होगा ना, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, दिस इज स्लो स्टेप। तो यही RDS हो जाता है। जो स्लो स्टेप है वही RDS होता है। ओके, ओके। यस। अब देखो,
यस नाउ अभी तो मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करता हूँ. इफ आई डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक. तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं आरडीएस क्या है यहाँ पे. पहला स्टेप है दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस. टू स्टेप प्रोसेस in which RDS is generation of carbocation. What is RDS? RDS is nothing but generation of carbocation. तो रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो फिर ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 2. अभी मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ. यदि मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ तो कैसा दिखेगा? देखो, 2 स्टेप प्रोसेस है. यहाँ पे एनर्जी है, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी कोऑर्डिनेट. तो पहला स्टेप, जैसे ये पहला स्टेप हो गया, ये आरडीएस आपका, जैसे दिस इज सेकंड स्टेप. ओके, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे हो जाएगा अब देखो यहाँ पे देखते हैं. जैसे हमारे पास पहले C6H6 है, फिर हमारे पास C6D6 है, फिर हमारे पास C6N P6 है. इन तीनों केसों में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करते हैं. फिर यदि हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल हुई, तो हमको पता है जो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है वो सेकंड स्टेप में हो रहा है, जबकि हमारा आरडीएस क्या है? आरडीएस हमारा फर्स्ट स्टेप है. अब सीएच बॉन्ड को ब्रेक करना चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, क्या वो हमारे रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा? क्या नहीं करेगा ना, बिकॉज हमारा आरडीएस, तो आरडीएस क्या है? आरडीएस इज द फर्स्ट स्टेप. आरडीएस इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड जो सीएच बॉन्ड है वो सेकंड स्टेप में ब्रेक हो रहा है. अब सीएच बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को तो अफेक्ट करने वाला नहीं, राइट? तो इसीलिए रिएक्शन इरिवर्सिबल है. तो तीनों ही केस में रेट क्या हो जाएगी? रेट ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएगी. लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल हुई, तब देखो रिवर्सिबल में क्या होगा? जैसे रिवर्सिबल में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जा सकती है, राइट? अब देखो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ सेकंड स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी C6T6 एंड दिस इज, जैसे ये वाला आपका है C6H6 का पहला वाला, जैसे इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं. और जैसे अवर C6H6 इज A, C6D6 इज B एंड C6T6 इज C. अब मुझे पता है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका CT, फिर होता है आपका CD एंड उसके बाद होता है CH. CT बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, राइट? उसके बाद B वाले का, फिर A वाले का. अब देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है. तो लेट्स से ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. अभी यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है
तो आप देख सकते हैं एनर्जी बैरियर यहाँ पे बढ़ गया सबसे ज़्यादा, C6 T6 के केस में एनर्जी बैरियर सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। एनर्जी बैरियर ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। उसके बाद बी में एनर्जी बैरियर थोड़ा कम हो गया तो अभी बैकवर्ड में जाने का टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। ए में एनर्जी बैरियर सबसे कम है तो ए में बैकवर्ड जाने का टेंडेंसी सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या है, रेट अभी सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा C6H6 में, C6H6 में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर होगा C6D6 में एंड फिर C6T6। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। नॉन एज काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट।